सभी प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 में 10 से आगे वाले प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 11वां प्रश्न हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा जो पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी हमें ये बताना कि इस श्रेणी में जो हमें दी हुई है इसमें कौन सा ऐसा पद है जो कि उसी श्रेणी के 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो AP है वो हमें दी हुई है कि 3, 15, 27, 39। तो ये हमारी AP है, जहाँ इस AP का जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद जिसे A कहा जाता है वो कितना है, 3 है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो पद होता है बच्चों वही आपका A यानी कि प्रथम पद होता है। और पदांतर D बराबर वो कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको पता ही है कि दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद हमें यहाँ 15 है, तो 15 में से 3 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास बचेगा यहाँ कितना, 12। तो हमारे पास पदांतर हो गया 12। हमें बताना है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से इतना 132 अधिक होगा। तो हम यहाँ बच्चों मान लेते हैं कि माना n जो पद है 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, हमने nवां पद मान लिया बच्चों। ठीक है, तो इसलिए जो nवां जो पद होगा यानी कि nवें पद के लिए an वो बराबर होगा हमारे 54वें पद से। कितना अधिक होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा nवां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो nवां पद कैसे निकालते हैं, वो होता है A + n-1 × D। ये हो गया nवें पद निकालने के लिए फॉर्मूला। 54वां पद कैसे निकालेंगे, वो होगा A + 53D। ठीक है, यानी एक कम करके लिखते हैं, n-1 है ना, तो 54 - 1 यानी कि 53D। A + 53D + 132 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम A से A को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अगर वैल्यू भी रखेंगे A की वैल्यू 3 है तो 3 से 3 ही कैंसिल हो जाएगा। तो n-1 × D। अब D का मान हमारे पास कितना आया बच्चों, वो 12 आया है, यानी कि सर्वांतर 53D यानी कि 12 + 132। यहाँ A को हमने इसलिए कैंसिल कर दिया है क्योंकि यहाँ A की वैल्यू दोनों में सेम है। ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो n-1 × 12 बराबर 12 से यहाँ गुणा कर लीजिए पहले, 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60 और 3 = 63 + 132। तो n-1 × 12 इन्हें जोड़ देंगे हम। तो यहाँ अगर हम जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 768। ठीक है, ये 768 हो जाएगा। तो 12 से इसे कैंसिल कर दीजिए अब। ठीक है, गुणा के रूप में या तो यहाँ गुणा कर लीजिए या इधर भाग दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 × 6 = 72 और 12 × 4 = 48, यानी कि n-1 बराबर हो जाएगा 64 के। n-1 64 है तो n बराबर ये कितने का, 64 और 1 65। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो n की जो वैल्यू है वो 65 हो जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65। तो हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का 65वां जो पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब इस प्रश्नावली का बच्चों आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। यानी कि हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं और जिनका सर्वांतर तो समान है। यदि उनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है।
तो बच्चों हम मान लेते हैं कि माना प्रथम एपी के लिए, पहली समांतर श्रेणी के लिए, क्योंकि हमें कितनी समांतर श्रेणी दी हुई हैं, 2 दी हुई हैं बच्चों। तो प्रथम जो पद है इसके लिए हम मान लेते हैं प्रथम पद ए, उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर x, ठीक है। और सर्वांतर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कह लेते हैं उसे हम d ही मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी एपी के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 एपी हैं यानी कि 2 समांतर श्रेणी हैं, तो दूसरी एपी का जो हम प्रथम पद है, जो ए होता है उसे हम मान लेते, पहला x माना है तो इसे हम बच्चों y मान लेते हैं। और सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर उसे हम d ही मान लेते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया है कि सर्वांतर समान है, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है हमारी दोनों एपीओ में समान है बच्चों, ठीक है नहीं। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि इनके जो 100वें पदों का जो अंतर है, 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, वो हमें 100 ही दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो पहली एपी है उसका 100वां पद यानी कि A100 मान लिया, माइनस जो दूसरी एपी का जो 100वां पद है, उन दोनों का जो अंतर है बच्चों वो कितना है, वो हमें 100 ही यानी कि 100 ही दिया हुआ है। अब पहली एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा, 100वें पद के लिए होगा A + 99D, ठीक है। एक कम करके लिखते हैं, तो A हमारा यहाँ पर कितना है, वो हमने x माना है, A + 99D, ठीक है, माइनस अब दूसरी एपी का 100वां पद हो जाएगा A + 99D, A हमारे पास यहाँ पर क्या है y, तो y + 99D, तो बराबर हो गया 100। पहली एपी का 100वां पद माइनस दूसरी एपी का 100वां पद, वो बराबर है 100 के, ठीक है। तो x + 99D माइनस लगा हुआ है, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस के 99D बराबर 100 हो गया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 99D से माइनस 99D कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस का है। अब हमारे पास यहाँ बचा कि x - y बराबर कितना बच गया, 100 बच गया। इसे हम बच्चों समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है 1000 पदों का अंतर, ठीक है। अब हमें निकालना है 1000 पदों का अंतर, एपी के 1000 पदों में अंतर, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पहली एपी का 1000वां पद हो जाएगा, ये हो गया। दूसरी एपी का 1000वां पद ये हो जाएगा इस तरीक़ा से। जब 1000वां जो पद है बच्चों वो हमें एक कम करके लिखना है, यानी ये हो जाएगा x + 999D, और दूसरी एपी का हो जाएगा y + 999D। 1000वें पद के लिए एक कम करके, यानी कि वही तरीका है, जो भी हमें पद पूछा है उसमें हम एक करके लिखते हैं, ठीक है। 10वां निकालना है तो A + 9D हो गया, 20वां निकालना है तो A + 19D हो गया। अब देखिए तो x + 999D, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, 999D, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पहले की तरह, तो इक्वल टू अब हमारे पास आएगा x - y, ये बच गया। अब x - y की वैल्यू तो बच्चों हमने समीकरण 1 में निकाली थी, वो कितनी है, 100 है, तो x - y का अंतर है वो हो गया 100, ठीक है नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि 1000वें पदों का अंतर बराबर 100। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया हुआ है बच्चों कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। संख्याएं हमें लेनी है 3 अंकों वाली और ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग जा सके, यानी कि 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होंगी। तो यहाँ पर देखिए 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, तो बच्चे वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी? वो होंगी बच्चों, जैसे पहली संख्या आ जाएगी 105, 7 का भाग चला जाएगा। अब इसमें आप 7 जोड़ दीजिए, 105 और 7 112, और इसके बाद आपकी 119 आ जाएगी, डॉट डॉट। अब लास्ट वाली संख्या आ जाएगी आपकी 994। ठीक है, ये संख्याएं हो गई, संख्याएं जो 3 अंकों वाली हैं और 7 का जिनमें भाग जा सकता है। हमें 7 अंकों 7 से विभाजित पूछा है, हमें 6 से विभाज्य भी पूछ सकता है, हमें 5 से विभाज्य भी पूछ सकता है। सभी का तरीका बस एक ही रहेगा। अब ये लास्ट वाली संख्या 994 कैसे आई, आप ये भी समझ लीजिए। देखिए सबसे बड़ी जो संख्या है हमारी 3 अंकों वाली, वो होगी आपकी 999। 999 में 7 का भाग दीजिए, क्योंकि 7 से भाज्य कहा गया, भाग जाने पर ये आपके पास शेषफल बचेगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो हम जो सबसे बड़ी संख्या है ना 999, उसमें से आप 5 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा 994। ठीक है नहीं, तो इस तरीक़ा से हमने वो लास्ट वाली संख्या भी यहाँ ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से जो 6 अंकों की मतलब 6 से भाज्य पूछता है, 2 अंकों वाली पूछे या 5 अंकों वाली, तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे। अब ये जो संख्याएं हमें क्या है, एक एपी के रूप में है। ठीक है नहीं, जहाँ ए बराबर जो प्रथम पद है बच्चों वो हमारे पास 105 है, और जो डी होगा यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, दूसरे पद में से आप पहला पद माइनस कर लीजिए, तो दूसरा पद है 112 माइनस 105। हमें पता है कि 7 ही बचेगा, क्योंकि 7 7 का ही तो अंतर है सभी में। ठीक है नहीं, और अंतिम जो पद है, अंतिम पद जिसे हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे लास्ट में संख्या है 994, तो यही हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस वाली एपी में कुल कितने पद हैं। संख्या पूछी है तो आपको एल यानी कि एन निकालना है, पदों की संख्या। अब एल के लिए सूत्र बच्चों क्या होता है वो आप लगा दीजिए, क्योंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा एल निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब ए का मान हमारे पास है यहाँ पर 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास 7 है, तो बराबर एल यानी कि 994। इसे अब आप हल कर दीजिए, 105 को इधर ले आइए, तो n माइनस 1 गुणा 7 बराबर ये हो गया 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 गुणा 7 कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, गए तो यहाँ पे 9 बचेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, और 9 में से गया तो 8, यानी कि 889। या n माइनस 1 बराबर यहाँ 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 7 7 49, यानी कि 127 बार हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर ये धरा के जुड़ जाएगा, तो यानी कि 128। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल कितनी संख्याएं होंगी, 128 होंगी। ठीक है नहीं, हमें जो संख्याएं पूछी है ना कि 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 128। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमसे पूछा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि 4 के गुणज माने यानी कि पहाड़े जो होंगे 4 का मल्टीपल्स, वो कितनी बार आएगा, हमें ये पूछा है। तो हम निकाल लेते हैं पहले कि 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज।
गुणज का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल्स यानी कि पहाड़े। अब देखिए 10 से बड़े लेने हैं हमें, 10 और 250 के बीच में आने चाहिए। तो देखिए पहला जो आएगा हमारा वो आएगा 12, 4 का लेना है, 12 के बाद 16 आ जाएगा, 16 और 4 20, और 20 के बाद 24 आएगा, और फिर डॉट डॉट, और लास्ट वाला जो गुणज है बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 248। ठीक है, 248 हो जाएगा। ठीक है, हमें 250 से छोटा और 10 से बड़ा वो वाले गुणज लेने हैं, 4 वाले टेबल। ठीक है, ये हो जाएंगे। हमें 5 का भी पूछ सकता है, ऐसे कोई भी संख्या दे देगा, 6 का भी पूछे, यानी वही आपको पहाड़े लिखने हैं। तो ये संख्याएं आ गई, ये सभी संख्याएं बच्चों क्योंकि सभी में 4 4 जोड़ा गया है, तो ये हमारी क्या है, ये एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है। तो जहाँ उसी तरह करना है, बस हमें एन निकालना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। जहाँ ए बराबर हमारे पास 12 है और डी बराबर वो 4 ही होगा, यानी कि दूसरे पद से आप पहला पद माइनस कर लीजिए, क्योंकि 4 4 तो जोड़ा ही गया है, तो ये आ जाएगा। और एल जो है अंतिम पद है हमारे पास वो है 248। ठीक है, वो 248 है। अब हमें संख्या निकालनी है कि कितने हैं, तो क्योंकि एल बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए हमारे पास है यहाँ पर 12 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी हो गया 4 बराबर कितना है एल 248। ठीक है, या एन माइनस 1 गुणा 4 बराबर ये 12 इधर आ जाएगा, 248 में से आप 12 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो n माइनस 1 गुणा 4 बराबर, तो 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 236 यहाँ पर बच जाएगा। अब हम 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 59। ठीक है, तो n बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। तो n का मान हमारे पास हो जाएगा 60, यानी कि गुणजों की जो कुल संख्या होगी वो 60 हो जाएगी। तो बच्चे इसी प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन दिया हो, यहाँ तो 4 का पूछा गया है, आपसे 6 के गुणज, 7 के गुणज, 8 के गुणज जो भी पूछा जाए, बस क्वेश्चन का जो तरीका होगा, मेथड होगा, सभी प्रश्नों में ऐसा ही होगा, इसी प्रकार के प्रश्न के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, हमारे पास दो समांतर श्रेणी दी हुई हैं। पहली है 63, 65, 67, डॉट डॉट, और दूसरी जो समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, डॉट डॉट, ये दो समांतर श्रेणी है। तो इनमें हमें पूछा है कि जो n का जो कौन सा पद होगा, यानी कौन सा मान होगा कि दोनों समांतर श्रेणियों का मान जो होगा वो बराबर होगा। तो हमारी जो पहली एपी है बच्चों, प्रथम एपी, पहली समांतर श्रेणी हमारे पास दी हुई है 63, 65, 67, डॉट डॉट, जहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है प्रथम पद ए बराबर 63 है, और डी बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि पदांतर हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेंगे, तो वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका nवां पद निकाल लीजिए। ठीक है नहीं, तो nवां पद, ठीक है, हम इसको an मान लेते हैं। ठीक है, तो nवां पद होता है बच्चों, आपको पता ही है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nवें पद के लिए फॉर्मूला। ठीक है नहीं, अब a यानी कि 63 प्लस n का तो मान निकालना है, और d हमारे पास है 2, तो ये होगा 63 प्लस 2 से गुणा कर देंगे, 2n माइनस 2, 63 में से 2 माइनस हो गया तो 61 प्लस 2n। तो हमारे पास जो पहली जो एपी है उसका हमने nवां पद ज्ञात कर लिया। अब बच्चों दूसरी एपी कितनी है, 3, 10, 17, डॉट डॉट, और ये हमारी दूसरी एपी है। ठीक है, तो हम दूसरी एपी का भी बच्चों nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी एपी यानी कि समांतर श्रेणी वो है हमारे पास 3,
10, 17, डॉट डॉट। तो जहाँ पर बच्चों प्रथम पद a बराबर 3 दिया हुआ है और पदांतर d बराबर कितना हो जाएगा, तो दूसरे पद से आप पहला पद माइनस कर लीजिए। तो दूसरा पद 10 दिया है तो 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो nवां पद इसे हम an मान लेते हैं। ठीक है, वो कैपिटल a से हमने डिनोट किया, यहाँ पर स्मॉल a से कर लेते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इसका nवां पद। a हमारे पास यहाँ पर 3 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है और d हमारे पास 7 है। ठीक है, तो 3 प्लस 7 से इसमें गुणा कर लेंगे, 7n माइनस 7। तो यहाँ बचेगा कि 7n माइनस 7 में से 3 गए तो माइनस के हमारे पास बच्चों 4 बच जाएंगे। ठीक है नहीं। अब प्रश्न अनुसार ठीक है, प्रश्न अनुसार हमें दिया हुआ है कि जो पहली श्रेणी का जो nवां जो पद है दूसरी श्रेणी के nवें पद के बराबर होगा। ठीक है, ये इस तरीक़ा से पहली AP का जो nवां पद है वो दूसरी AP के nवें पद के बराबर होगा, और तो हमें n का मान निकालना है। तो पहली AP का nवां पद कौन सा बच्चों, 61 प्लस 2n। ठीक है, तो हमारे पास आया है ये 61 प्लस 2n, ये बराबर है दूसरी AP का जो पद है nवां पद, वो है हमारे पास 7n माइनस 4। ठीक है, इसे सॉल्व करके हम n का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 61, 4 को धर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 7n, इसको धर लाइए माइनस के 2n, यानी कि पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर ये हो गया 61 और 4 कितना हो गया बच्चों, 65, बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 5n। तो यानी कि 5n बराबर 65 है, तो n बराबर कितना होगा, हम 65 में 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो n बराबर हो जाएगा 5 से कटेगा 13 पंजे 65। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 13वां जो पद, दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वो बराबर होंगे। तो बच्चों ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बच्चों दिया हुआ है कि वह AP यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हम बच्चों मान लेते हैं कि माना AP का प्रथम पद यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने A मान लिया, और पदांतर यानी जिसको सर्वांतर बोलते हैं या पदांतर, वो हमने यहाँ पर D मान लिया। ठीक है नहीं। अब हमें क्योंकि तीसरा पद दिया हुआ है, जो तीसरा पद है बच्चों वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 16 दिया हुआ है। ठीक है नहीं, तो तीसरा पद हो जाएगा A प्लस 2D। ठीक है ना, एक कम करके लिखते हैं तो A प्लस 2D बराबर 16 है, तो या A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 2D। ये हमने यहाँ पर A का मान निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अब आगे और दिया हुआ है हमें प्रश्न अनुसार हमें दिया हुआ है कि इसी AP का जो 7वां पद है, 7वां जो पद है बच्चों वो बराबर है 5वें पद से। 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो हमने 5वें पद में 12 जोड़ दिया। ठीक है नहीं, जो 7वां पद है वो हमारे 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक है, और 5वां पद हो जाएगा A प्लस 4D, तो प्लस 12 ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है नहीं, हम A से A को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या A का मान रख लीजिए आप। ठीक है, आपकी मर्जी है। A का मान तो अभी हमारे पास है नहीं, तो A से हमने A कैंसिल कर लिया,
तो 6d इसको उधर ले आएंगे, -4d बराबर कितना हो गया बच्चों, ये 12 हो गया। ठीक है, तो 6 में से यहाँ 4 माइनस करेंगे तो ये 2d बराबर 12 या d बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ हमें d का मान ये प्राप्त हो गया। ठीक है नहीं। अब क्योंकि हमने माना था कि ऊपर निकाला था कि a बराबर जो है 16 माइनस है 2d, तो a बराबर 16 माइनस 2 इंटू डी का मान 6 हो गया, तो 16 माइनस 12 तो a बराबर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर हमारे पास यहाँ हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सर्वांतर भी आ गया और हमारे पास जो प्रथम पद भी आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें AP निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो AP आप लिख सकते हैं कि AP बराबर पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है। इस तरीक़ा से हम AP निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला पद हमारे पास कितना आया है, a का मान 4 आया है और सर्वांतर कितना है बच्चों, 6 है। तो आप 6 जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 हो गए, 10 और 6 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 6 अगला पद निकालेंगे तो 22। तो ये हमारी इस तरीक़ा से AP भी निकल आएगी। यानी कि पहले पद में जो हमारा सर्वांतर होगा वो हम जोड़ते चले जाएंगे। सर्वांतर अगर बच्चों माइनस में है तो हम उसे घटाते चले जाएंगे। ठीक है, और हमें अगला पद प्राप्त होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है बच्चों कि AP यानी समांतर श्रेणी 3,8,13, (253) जो इसका लास्ट पद है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना हमें। तो बच्चों हमें जो AP है वो हम नोट कर लेते हैं। AP हमें दी हुई है 3,8,13, और लास्ट का जो पद है 253 है। ठीक है नहीं। अब इस ये जो AP है इसका क्रम बदलने पर लिख लीजिए, यानी AP का क्रम बदलने पर, यानी कि इसको उल्टा करके अगर हम लिखेंगे तो 253 पहले आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सभी में 5-5 जोड़ा गया है, तो जो हम इधर से लिख रहे हैं तो इसके बाद इससे पहला पद 5 कम करके होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर 5-5 हम कम कर देंगे तो हमारे पास दूसरा पद आएगा, 5 कम कर दीजिए 248, फिर 5 कम कर दीजिए 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा 43, ... इस तरीक़ा से जो पहला पद है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है नहीं। अभी हम बताएंगे हमने क्यों ऐसा लिखा है। ऐसे इधर से लिख लिया आपने, इधर 5 प्लस किया गया है तो इधर से आप लिख रहे हैं तो 5-5 कम कर दीजिए। जहाँ प्रथम पद A बराबर अब ये हो जाएगा 253, जब ऐसे AP लिखी हुई है। ठीक है, और D बराबर पदांतर हो जाएगा हमारे पास दूसरा जो पद है, दूसरे पद में से आप पहला पद यानी कि 253 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा -5। ठीक है, ये आ गया। अब हमें अंश से पूछा था, अब यहाँ से हम इधर से 20वां पद निकाल देंगे। ठीक है नहीं, इधर से हम 20वां पद निकाल देंगे तो आप लिख देंगे 20वां पद। ठीक है, 20वां पद जो बराबर होगा यानी कि A20, तो बराबर हो जाएगा A प्लस 19D। ठीक है, A प्लस 19D 20वें पद के लिए। A हमारे पास अब 253 है पहला पद, और प्लस 19 और D कितना है अब हमारे पास बच्चों है माइनस का। ठीक है, तो 253 माइनस 19 पंजे 95, तो 95 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, यानी कि 158 बच जाएगा। ठीक है नहीं, इस तरीक़ा से हमने निकाल दिया 20वां पद। लेकिन अगर आप सीधा ही से करते हैं, आपको यही AP दी हुई है, तो उसके लिए सूत्र होता है बच्चों अंत से nवां जो पद होता है, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, तो इसके लिए सूत्र होता है कि L माइनस n माइनस 1 इंटू D। सीधा सूत्र ये होता है तब। ठीक है नहीं, अगर आप इसको ऐसे करके नहीं लिखते हैं, यहीं से निकालते हैं, तो अंत से
यानी अंतिम पद से nवां जो पद जो भी निकाल रहे हैं तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर आप ये सूत्र भूल जाते हैं तो फिर आप AP को ऐसे उल्टा करके लिख दीजिए क्रम बदल कर, और फिर जो भी पद पूछा है 20वां पूछा है तो 20वां पद निकाल दीजिए, 10वां पूछा है तो आप 10वां ही पद निकाल दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने बस इतने ही प्रश्नों को रखा है, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। और आपके लिए मैं यहाँ पर एक HW लेकर आया हूँ वर्क कि AP यानी समांतर श्रेणी 45, 48, 51 डॉट डॉट का कौन सा जो पद है वो 16वें पद से 15 कम है। तो आपको इस प्रश्न का जो आंसर है मुझे जल्दी से हल करके कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।